नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज 100 मेरे पहले 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, एक कुछ छोटी-छोटी बातें मैं आपसे करूँगा और ये सारी बातें जब हम एक दूसरे से करेंगे तो आपको भी ये चीज़ महसूस होगा कि आपके मन में भी ये सारी बातें आती हैं। बस फ़र्क ये है कि मैं इस वक़्त वो बातें आपके सामने रख रहा हूँ और आप भी कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से उन सारी बातों को रखते ही होंगे। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि जो भी हमारे छोटे भाई, चाहे हमारे बड़े-बुज़ुर्ग जो भी हैं, चाहे हम उम्र जो भी हमारे दोस्त हैं, अगर वो उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अगर वो मानसिक रूप से काफ़ी परेशान हैं, तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए कोई जॉब करने वाला है, तो उसके भी बहुत से कारण होंगे कि उसका प्रमोशन टाइम से नहीं हो रहा है, उसके साथी जो कलीग हैं, वो अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको उसका फ्रस्ट्रेशन है। अब अगर मैं स्टूडेंट्स की बात कर लूँ, तो वो उनके उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे हैं, उनका फैमिली प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है। अगर बड़े बुज़ुर्गों की मैं बात कर लूँ, तो उनके अपने शारीरिक दुःख हैं, वो उनकी बीमारियों से परेशान हैं, कहीं न कहीं वो अपने घरेलू घरेलू चिंताओं से परेशान हैं। तो एक तरीके से अगर हम एक सबको एक साथ लेकर के चलें, तो समाज का हर तबका, समाज में हर उम्र का व्यक्ति इस मानसिक रोग से, इस मानसिक स्थिति से कहीं न कहीं परेशान नज़र आता है। और ये आपको भी नज़र आता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मुझे ही नज़र आता है, आपको भी नज़र आता है। और ऐसे कई सर्वे हुए हैं, ऐसे कई पत्रिकाएँ, मैगज़ीन्स आपको पढ़ने को मिल जाएँगी, जहाँ पे इसका ज़िक्र हर रोज़ किया जाता है कि आखिर डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन की बात होती है, डिप्रेशन की बात होती है, इनके क्या कारण हैं, ऐसे क्यों होता है? और एक एक चीज़ मेरे को समझ में आती है, अगर मैं आपसे बात करूँ, तो मुझे ये लगता है ना कि हम अपनी ज़िम्मेदारी शायद कहीं न कहीं पूरी तरीके से निभा नहीं पा रहे हैं। हमारी ज़िम्मेदारी जो हमारे भाई-बहन के लिए होती है, हमारी ज़िम्मेदारी जो हमारे माँ-बाप के लिए होती है, हमारी ज़िम्मेदारी जो हमारे समाज के लिए होती है, हम उसको पूरी तरीके से ना निभा नहीं पा रहे हैं। हम अपनी ज़िम्मेदारी बड़ी आसानी से छोड़ देते हैं और इसका मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा, तो आप मेरी बात से सहमत होंगे। अक्सर हम ये कह देते हैं अपने छोटे भाई-बहन से कि यार तुम तो अब बड़े हो गए हो, अब तुम्हें हमारी क्या ज़रूरत है? अब तुम तो अपना सारा काम कर सकते हो। जैसे ही हमने ये स्टेटमेंट अपने मुँह से निकाला है ना, हमने अपनी ज़िम्मेदारी उसके प्रति त्याग दी। अब हमने खुद को मुक्त कर लिया कि वो गलती करेगा, वो समझेगा, हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। आप बताइए, क्या ये उचित है? क्या ये सही कदम है आपका अपने छोटे भाई, अपने छोटे बहन की तरफ? नहीं है। हम अपनी ज़िम्मेदारी से मुँह नहीं मोड़ सकते। यदि आप घर में बड़े हैं, यदि आप अपने भाई-बहनों में बड़े हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उन पे नज़र रखें, उनकी गतिविधियों पे नज़र रखें, उनकी पढ़ाई-लिखाई पे नज़र रखें और यदि आपको लगता है कि वो परेशान हैं, तो आप उनसे बात करें। ये बात कह कर के उनकी ज़िम्मेदारी से अपना मुँह ना मोड़ें कि अब तो वो बड़ा हो चुका है, अपना भला-बुरा वो खुद सोच सकता है। नहीं सोच सकता है अपना भला-बुरा यार वो खुद। जब आप ये उससे सामने बोल देते हो ना, तो वो छोटी-छोटी गलतियों के लिए आपके पास नहीं आएगा। वो आपसे डरेगा कि भैया या दीदी मेरे को बड़ा समझने लगे हैं और मुझसे गलती नहीं हो सकती। आखिर ये मुझसे गलती कैसे हो गई? आप इस बात को सोचिएगा। वो अपनी छोटी-छोटी गलतियों के लिए खुद को ज़िम्मेदार मानना शुरू कर देगा, जो कि उसमें उसकी गलती भी नहीं होती है। और जहाँ व्यक्ति खुद को ज़िम्मेदार मानना शुरू करता है, उसको दूसरों की गलतियाँ नज़र नहीं आती हैं और यहीं से उसकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन शुरू होता है। वो खुद को मानसिक रूप से कमज़ोर समझना शुरू कर देता है और धीरे-धीरे उसकी स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि वो अपने आप में ही किसी से बात नहीं करता, वो इंट्रोवर्ट हो जाता है, वो
सामाजिक नहीं रहता, वो सोशल नहीं रहना चाहता है, क्योंकि वो अंदर-अंदर कुंठित होता है कि आखिर वो अपने मन की व्यथा किसको बोले। एक तरफ भैया हैं, दीदी हैं, वो समझते हैं कि वो समझदार हो गया है, बड़ा हो गया है, अपनी सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता है, और एक तरफ वो खुद को देखता है कि उससे हैंडल नहीं हो रहा है यार, वो मन ही मन परेशान हो रहा है। एक तो उसके ऊपर पढ़ाई का दबाव, और आपने एक और प्रेशर दे दिया कि अब तो तुम समझदार हो गए हो, बड़े हो गए हो, उसका दबाव। अरे कैसे झेलेगा यार, इतनी बात आपको, छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आती। इसलिए कहता हूँ कि हम छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, हम अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं भाग सकते। वो कितना भी आपकी बातों का बुरा माने, आप उसको डाँटेंगे, उसकी गलती के लिए उससे बात करेंगे, उससे संवाद स्थापित करेंगे। कम से कम अपने घरों में हमारे भाई-बहन तो हमसे इस बात करने के लिए ना हिचकिचाएँ, वो हमारे पास आएँ, हमसे बैठें, हमसे संवाद स्थापित करें, ताकि हम एक दूसरे की मन की स्थिति को समझ पाएँ, और हम उसको उस स्टेज पे जाने से रोकें, जहाँ पे हर घंटे एक छात्र उस स्टेज पे जाता है। मैं एक बार फिर से एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात दोहरा रहा हूँ कि हमारे देश में हर घंटे में एक छात्र आत्महत्या कर रहा है, और ये वीडियो मैं जब बना रहा हूँ तो हो सकता है एक छात्र की जान जा चुकी हो। हमें इस बारे में बात करना है, इस बारे में सोचना होगा, और हमें अपनी छोटी-छोटी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो, अगर आपको लगता है कि मेरी बात में ज़रा-सा भी दम हो, तो प्लीज़ आप मेरी बात को समझिएगा, और अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोला हो तो आप छोटे भाई समझ के मुझे माफ़ कीजिएगा। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।